नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे जहां हम बात करते हैं हेल्थ की, टेक्नोलॉजी की और सर्जरी की। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन टॉप 10 डेंजरस फूड्स की जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ये फूड्स शायद आपके किचन में भी हो सकते हैं, लेकिन उनके नुकसान के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आज अनकवर करने वाले हैं उन फूड्स को जो आपकी हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहे आपकी सेहत के दुश्मन। तो आहें भरे बिना इन्हें अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी सेहत आपके हाथ में है, तो क्यों ना कुछ समझदारी से ऐसी चीज़ें चुनें जो हमें और हमारे बच्चों को स्वस्थ भी रखें और हेल्दी भी। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पे आती है ब्रेड। व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या व्हीट ब्रेड, फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर की बहुत कमी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग प्रोसेस से निकलते हैं। इससे जो ब्लड शुगर का आपका जो लेवल है वो एकदम से स्पाइक करता है। इससे एकदम से जो आपको भूख लगेगी वो जल्दी-जल्दी लगेगी, वेट गेन होगा। अब ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना भी बढ़ती है। तो इनसे दूर रहिए या मिनिमाइज़ कर दीजिए। नंबर 2 पे आता है लिस्ट में फ्रूट जूसेस। कितना ही इनको मार्केटिंग इनकी हो जाए, कितना ही ये फोर्टिफाइड हो जाएँ, कितना ही इनमें विटामिन मिला दिया जाए, लेकिन मोस्ट फ्रूट जूसेस आर हाई इन शुगर एंड कैलोरीज़। इनमें ना तो फाइबर है, ना ये होल फ्रूट्स हैं। तो इसमें भी वही रैपिड शुगर एब्जॉर्प्शन होगा, शुगर स्पाइक होगी, इंसुलिन निकलेगी, वो इंसुलिन उस शुगर को सेल्स में भरेगी, मोटापा बढ़ाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। ओवर कंजम्पशन अगर आप करेंगे तो ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम समझ लीजिए होना ही होना है। इसी तरह तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर, रिफाइंड शुगर या टेबल शुगर। अब शुगरी सीरियल्स हो गए, शुगरी कुकीज़ हो गए, ये सब जो हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं ये चीज़ें। शुगरी सीरियल्स को बड़ा मार्केट करते हैं और ये बच्चों को उसमें कार्टून्स बना देंगे, कुछ-कुछ चीज़ें बना देंगे, फोर्टिफ़ाई कर देंगे, बहुत मिनरल्स हैं, बहुत विटामिन्स हैं, एडि लेकिन इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी अगर आप रेगुलर कंज़म्पशन अपने बच्चों से करवाएँगे तो ओबेसिटी, कैविटीज़ और बल्कि वो बच्चों को आप और डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ की तरफ बहुत कम उम्र में धकेल रहे हैं। इनसे दूर रहिए प्लीज़। फास्ट फूड की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे फास्ट फूड से बुरा कुछ भी नहीं है। अनहेल्दी फैट्स, ट्रांस फैट्स, सोडियम, ज़्यादा सोडियम होगा, ज़्यादा सोडियम नमक बीपी बढ़ेगा क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करेगा, कैलोरीज तो हैं ही। और इनके जो रेगुलर कंजम्पशन से बच्चों में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। द कन्वीनियंस एंड एडिक्टिव फ्लेवर्स, आप जानते हैं ये जो फैक्ट्री में फ्लेवर्स बनाए जाते हैं ये एडिक्टिव होते हैं, बच्चे पागल हो जाते हैं। तो पिज्ज़ा ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, विश्वास मानिए ये सब फेक फूड है। लिस्ट में आगे आते हैं अल्कोहल। देखिए एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कैन डैमेज लिवर, ये तो बात अलग है। बहुत सारे कैंसर्स, मेंटल हेल्थ का जाना, पूरी फैमिली का डिसरप्शन कराता है ये। अल्कोहल से बचना है। मॉडरेशन इज द की। इज इवन स्मॉल अमाउंट से भी ना एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ओवर टाइम आते हैं। जितना हो सके दूर ही रहें। इसी तरह लिस्ट में अगला नाम आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। स्प्लेंडा, स्पार्टेम, ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की आदत ना ही पड़े तो अच्छा है। क्योंकि जब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपन लेते हैं तो बॉडी को एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई शुगरी लोड आया है, तो मेटाबॉलिक डिसरप्शन हो जाता है, गट हेल्थ बिगड़ जाती है। इससे क्रेविंग्स बढ़ती हैं स्वीट फूड्स की और ये वेट गेन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये और इसको बढ़ावा देता है। थोड़े बहुत समय के लिए स्टीविया जैसी चीज़ें लेना कोई बुराई नहीं है, बट डेफिनेटली इनसे बचना है। इसी तरह डीप फ्राइड फूड की अगर मैं बात करूं, घर में बना हुआ डीप फ्राइड फूड वंस इन अ वाइल इज ओके, लेकिन ये जो फ्राइड फूड है ये ट्रांस फैट्स में बहुत ज़्यादा होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और खासकर वो जो तेल है जो रिसाइकल हो रहा है, बार बार उनमें तला जा रहा है, इससे टेस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन इससे हेल्थ बहुत खराब होगी। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हैं, कैलोरी डेंस फूड है, ओबेसिटी बढ़ाएगा। तो ये भी इससे बिल्कुल बचना है या ये गाहे बगाहे एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही मार्जरीन, ये जो बटर के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं ये बटर से ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। तो मार्जरीन में ट्रांस फैट भर देते हैं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। जबकि ये हेल्दियर ऑल्टरनेटिव टू बटर की तरह इसकी मार्केटिंग होती है, लेकिन जो हाइड्रोजनेशन होता है इस चीज़ का, तो ये इसको बहुत ही खतरनाक बना देता है। तो ये बटर के सब्स्टिट्यूट से बिल्कुल बचिए आप प्लीज़। अगले लिस्ट में आगे आते हैं एनर्जी ड्रिंक्स।
एनर्जी ड्रिंक्स में कैफ़ीन तो ज़्यादा है ही, शुगर से भरे पड़े हैं, रिफाइंड शुगर। इससे क्या होगा, कैफ़ीन आपका हार्ट रेट बढ़ाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, हार्ट डिसीज़ेज़ के रिस्क बढ़ाएगी। ओवर कंपनसेशन करोगे तो एंग्ज़ायटी होगी, इनसोम्निया होगा, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होंगे और शुगर की तो फिर बात ही करना बेकार है कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह लिस्ट में अगला जो चीज़ आती है वो है सोडा। सोडा अगेन हाई इन शुगर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, टूथ डेके के लिए परफेक्ट रेसिपी है। एम्प्टी कैलोरीज़ प्रोवाइड कराता है, कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं है और उनका जो एसिडिक नेचर है वो आपके दांतों के एनेमल को और खराब करेगा। इसी तरह लिस्ट में एक चीज़ मैं और बताता हूँ, वो है इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स से बचिए, हाई कार्ब रिफाइंड फूड और ये कॉन्स्टिपेशन कराएगा, मोटापा कराएगा, तरह-तरह की तकलीफ़ें देगा। तो हमारे बच्चे ये एक मकड़जाल है ये जो ये वर्ल्ड है जिसमें इनको प्रमोट किया जाता है इस तरह के जो फूड्स को, ये एक तरह का जाल है। इससे बचना है और एक ट्रेनिंग देनी है कि ये जो चीज़ें हैं ये मंथली बेसिस पे ठीक है, कभी-कभार उपलब्ध हो जाएँ तो अच्छा है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने आपको आज एनुमरेट करी हैं, इनको मिनिमाइज़ जब तक नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएँगे। जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।